आज की इस वीडियो में फॉर्मेट एज टेबल से लेकर क्लियर तक के सभी ऑप्शन को हम डिटेल में जानेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए टाइम स्टैम्प की सहायता से आप पर्टिकुलर किसी ऑप्शन के बारे में जान सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन ऑप्शन को एक बार दोबारा से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर मैंने इन ऑप्शन को डिटेल में समझाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आप देख रहे हैं आरजी सेवन क्लासेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास पहला जो ऑप्शन दिया है फॉर्मेट एज टेबल। जैसे मेरे पास ये कोई डेटा बना हुआ है और इस डेटा पर मुझे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इस तरह से हम डेटा का सिलेक्शन लेते हैं, इस तरह से माउस को क्लिक दबाए हुए। अगर मुझे जल्दी से कोई सिलेक्शन लेना है तो जिस पे हमारा डेटा बना हुआ है उस पहली सेल पे हम क्लिक करेंगे और शिफ्ट दबा के लास्ट सेल पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जो डेटा है वो इजीली सिलेक्ट हो जाएगा पूरा। अब चलिए हम फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन को जान लेते हैं। इस ऑप्शन का यूज करके हम इस डेटा पे फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। इसमें पहले से बनी हुई कुछ टेबल की फॉर्मेटिंग दी होती है। जो भी हमें फॉर्मेटिंग इस डेटा पे अप्लाई करनी है उस पर हम क्लिक करेंगे और ये इस डेटा पे अप्लाई हो जाएगी। जैसे मुझे ये वाली फॉर्मेटिंग इस पर लगानी है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद मुझे ओके करना है और ओके करते ही हम देखेंगे यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो गई। इसको मैं कंट्रोल जेड की सहायता से मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ और फिर से हम देखेंगे यहाँ पे पहले से कुछ फॉर्मेटिंग बहुत सारी यहाँ पे बनी हुई है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होगा न्यू टेबल स्टाइल, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसका मतलब होगा हम यहाँ पे पर्टिकुलर अपने हिसाब से कोई स्टाइल बना के सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई स्टाइल बनी हुई है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ दोबारा, तो जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन लाइट का है। ये मीडियम में भी हमारे पास अलग अलग स्टाइल दी हुई है। यहाँ पे मीडियम कलर डला हुआ है और ये डार्क में डार्क कलर यूज किया गया यहाँ पे। तो इसी तरह से मैं अपने हिसाब से कोई टेबल स्टाइल को बना के सेव कर सकता हूँ, जिसको मैं बाद में भी कभी भी यूज करना चाहूँ यूज कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे न्यू टेबल स्टाइल ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम स्टाइल जो भी बना रहे हैं उसको कोई नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया माई स्टाइल। माई स्टाइल नाम देने के बाद हमारे पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं जो हमें टेबल में यूज करने हैं। जैसे होल टेबल, अगर मुझे पूरी टेबल पे कोई फॉर्मेटिंग लगानी है तो मैं यहाँ पे होल टेबल पे क्लिक करके फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ताकि मैं उस पर कोई फॉर्मेटिंग लगा सकूं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मुझे टेबल में कोई पर्टिकुलर कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे कलर यूज करता हूँ। मैंने ये कलर यूज कर दिया, ये हमारा फॉन्ट कलर है। और इसके अलावा मुझे अगर कोई बॉर्डर चाहिए तो मैं बॉर्डर भी लगा सकता हूँ। और फिल का यूज करके टेबल के बैकग्राउंड में यानी कि सेल में हम कोई कलर दे सकते हैं। तो जैसे मुझे सेल में कलर चाहिए येलो, अभी हमने फॉन्ट में कलर यहाँ पे ग्रीन दिया था और येलो हमने दे दिया सेल के बैकग्राउंड में। इसके अलावा हम यहाँ पे कलर पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तरह तरह के यहाँ पे कलर पैटर्न दिए होंगे, या फिर हम मोर कलर में जाके अपने हिसाब से कलर यहाँ पे बना भी सकते हैं। पैटर्न की हमें स्टाइल क्या रखनी है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी हमें रखनी है। तो हम यहाँ पे पैटर्न नहीं डाल रहे हैं। इसके अलावा मैं ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है, जैसे मैंने होल टेबल में फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, उसका प्रीव्यू हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। और दूसरा ऑप्शन दिया है फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप, यानी कि अगर मुझे पहले कॉलम में कोई फॉर्मेटिंग चाहिए तो मैं यहाँ पे उस पर फॉर्मेटिंग लगा दूंगा। तो मैंने पहले फॉर्मेटिंग में ये कलर डाल दिया, ओके कर देंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पे हमारा प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कॉलम में, इस तरह से हमारा कलर फिल होके आएगा। इसके अलावा सेकंड कॉलम स्ट्राइप ऑप्शन यूज करते हैं, यानी कि हमारा जो सेकंड कॉलम होगा, एक कॉलम छोड़ने के बाद फिर एक कॉलम, इस तरह से यहाँ पर हम कोई कलर फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। अगर मुझे फर्स्ट रो, यानी कि हमारे पास ये जो फर्स्ट रो है इसमें मैं चाहता हूँ कोई कलर देना, तो इस तरह से मैं यहाँ पे कलर दे दूंगा, फॉर्मेट डाल दूंगा। तो जैसे मैंने फिल में आके और मैंने ये ब्लू वाला कलर यूज कर लिया। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट रो स्ट्राइप, यानी कि एक रो छोड़ने के बाद एक रो इस तरह से हाईलाइट होगी। इसी तरह से हम सेकंड रो स्ट्राइप भी यूज करेंगे, यानी कि सेकंड रो फिर थर्ड रो छोड़ने के बाद फोर्थ रो में कलर आएगा, तो वो हम फॉर्मेटिंग यहाँ पे दे सकते हैं। अगर हमें टेबल के लास्ट कॉलम में कोई फॉर्मेटिंग लगानी है तो हम लास्ट कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे और मैं चाहता हूँ लास्ट का जो कॉलम है वो रेड कलर का आए और उसमें जो फॉन्ट है वो आपके ग्रीन कलर के आए, या फिर मैं ये ब्लू कलर की फॉन्ट ले लेता हूँ इस तरह से और थोड़ा वो बोल्ड होके आए। ये डाल के मैंने ओके कर दिया। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। अगर आप इन सभी ऑप्शन को एक ही टेबल पे यूज करोगे तो ये जो टेबल का फॉर्मेट है वो कुछ दिखने में बेकार लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम अलग अलग स्टाइल यूज करते हैं। जैसे माई स्टाइल 1 कर दिया मैंने, इसी तरह से
मैं माई स्टाइल 2 करूँगा तो उसमें मैं अलग से फॉर्मेटिंग लगा के सेव कर सकता हूँ। तो ये फॉर्मेटिंग मैंने लगा दी और बाकी फॉर्मेटिंग आप लगा के देख सकते हैं। मैं इसको ओके कर दूंगा और ओके करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे माई स्टाइल के नाम से एक अलग टेबल फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा तो हम यहाँ पे देखेंगे हमने जो भी कलर यहाँ पे फॉर्मेटिंग यूज की थी वो इस टेबल पे अप्लाई हो गई। इस तरह से हम देख पा रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन का यूज करते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन दिया है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल का यूज करके हम यहाँ पे सेल की फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। यानी कि मेरे पास ये डेटा है और इस डेटा को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और मुझे केवल इसमें कलर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो हम सेल स्टाइल पे क्लिक करेंगे और पहले से हमें यहाँ पे कलर फॉर्मेटिंग बनी हुई मिल जाएंगी। जो भी हमें अप्लाई करनी है उस पर केवल हमें क्लिक करना है और वो अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो जैसे मैंने ये अप्लाई की, मैं यहाँ पे अभी माउस को लेकर आया हूँ और अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये चीज इस पर अप्लाई हो जाएगी। तो अप्लाई करके देख सकते हो आप। इसके अलावा यहाँ पे न्यू सेल स्टाइल का ऑप्शन दिया होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे अभी हमने फॉर्मेट एज टेबल में अपने हिसाब से टेबल को एक स्टाइल दी थी, उसी तरह से हम यहाँ पे सेल स्टाइल को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टाइल 1 या फिर माई स्टाइल 1 के नाम से मैं इसको नाम दे देता हूँ। और फॉर्मेट मुझे क्या रखनी है इसमें, जैसे मुझे सभी फॉन्ट का जो कलर है वो रेड चाहिए और फॉन्ट है वो बोल्ड चाहिए। कलर हमारा डाल दिया है और फॉन्ट की जो साइज है वो हमें 14 रखनी है। इसके अलावा मुझे बैकग्राउंड में यानी कि सेल के बैकग्राउंड में कोई एक कलर चाहिए, तो मैं ये ग्रीन वाला कलर यूज करता हूँ। इसके बाद मैं ओके कर दूंगा। और भी हमारे पास फॉर्मेटिंग दी थी तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास माई स्टाइल के नाम से जो फॉर्मेटिंग हमने लगाई है वो अप्लाई हो गई। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और हमारी ये सीट पे अप्लाई हो जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से हम अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग को कस्टमाइज करके सेव करा सकते हैं ताकि हमें जब भी जरूरत पड़े तो इस फॉर्मेटिंग को हम एक ही क्लिक से अप्लाई कर सकें। टेबल और सेल स्टाइल में केवल इतना ही अंतर था। यहाँ पे ये टेबल बन के आती है, यानी कि ये टेबल में डेटा फिट हो जाएगा हमारा जो बना हुआ है, और इसमें केवल सेल की फॉर्मेटिंग चेंज होगी जो भी हमें रखनी है। अगर मुझे नॉर्मल करनी है तो मैं फिर से नॉर्मल पे क्लिक करके फॉर्मेटिंग को हटा दूंगा। आगे हमारे पास ऑप्शन दिया है इंसर्ट सेल्स, यानी कि इंसर्ट का ऑप्शन दिया है और इंसर्ट में हम देखेंगे हमारे पास कई ऑप्शन मिलेंगे, जैसे इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट सीट। अगर मुझे इस सीट में किसी सेल को इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट सेल ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कोई सेल इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इंसर्ट सेल और ओके कर देंगे यहाँ से। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक नई सेल इंसर्ट हो गई। मैं इसको कंट्रोल जेड से बैक कर देता हूँ। इसी तरह से अगर मुझे इस सीट में नई रो इंसर्ट करनी है तो हमारे पास ऑप्शन दिया होगा इंसर्ट रो। जब हम कोई डेटा लिखते हैं तो गलती से हमारे पास कोई रो छूट जाती है तो उस कंडीशन में हम डेटा को बिना चेंज किए वहां पर एक नई रो इंसर्ट कर देंगे इस तरह से, तो हम उसमें दोबारा से डेटा लिख सकते हैं। अगर मुझे कोई एक कॉलम इसमें इंक्रीज करना है, मान के चलो मैं कॉलम बढ़ाना भूल गया हूँ इसमें, या फिर एक कॉलम मुझे लिखना था वो मैं भूल गया हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा इंसर्ट सीट कॉलम और क्लिक कर दूंगा। इंसर्ट सीट कॉलम पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमेशा कॉलम के लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगा, यानी कि जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास ये सेल सिलेक्ट थी तो इसके लेफ्ट पोजीशन में ये कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। आगे हमारे पास इंसर्ट सीट का ऑप्शन दिया होगा, यानी कि अगर मुझे एक नई सीट को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट सीट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे सीट 3 के नाम से एक नई सीट यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। यहाँ पर हमारे पास एक प्लस का सिंबल दिया है, यहाँ से भी हम नई सीट को इंसर्ट करा सकते हैं। और अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर भी मुझे एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से भी मैं एक नई सीट को इंसर्ट करा सकता हूँ। ये सीट 5 के नाम से इंसर्ट हो गई। इसके अलावा मेरे पास एक शॉर्ट की होती है शिफ्ट F11, जिसका यूज करके मैं एक नई सीट को इंसर्ट करा सकता हूँ। ये सीट 6 के नाम से इंसर्ट हो गई। इसके बाद हम आगे डिलीट ऑप्शन पे चलते हैं। डिलीट ऑप्शन का यूज करके हम पर्टिकुलर सेल या फिर पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम या फिर हम सीट को डिलीट करा सकते हैं। तो जैसे मैंने नई सेल इंसर्ट की, अगर मुझे सेल को डिलीट करना है तो मैं सेल को डिलीट कर सकता हूँ। अगर मुझे पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है या फिर कॉलम, तो मैं उस कॉलम पे क्लिक कर दूंगा या फिर उस सेल या फिर उस रो पे क्लिक कर दूंगा जिसको मुझे डिलीट करना है, और यहाँ पर आके मैं डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा जिस चीज़ को मुझे डिलीट करना है। मैं यहाँ पे डिलीट सीट का यूज़ करूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कई सारी सीट को इंसर्ट कर लिया है, तो मैं यहाँ पे डिलीट सीट का यूज़ करके मैं सीट को डिलीट कर दूंगा। आगे मेरे पास फॉर्मेट ऑप्शन दिया होगा। फॉर्मेट ऑप्शन समझेंगे। इसमें पहला ऑप्शन दिया है हमारा सेल साइज, यानी कि सेल की अगर मुझे कोई हाइट बढ़ानी है तो मैं यहाँ पे जिस सेल की मुझे हाइट इंक्रीज करनी है मैं उस सेल पे क्लिक करूंगा और फॉर्मेट पे आऊंगा
इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन दिया है रो हाइट। तो यहाँ पे मुझे रो की हाइट बढ़ानी है, तो मैं यहाँ पे साइज दे दूंगा। ये बाई डिफॉल्ट कुछ ना कुछ साइज यहाँ पे दिया होगा, 14.4 दिया हुआ यहाँ पे बाई डिफॉल्ट, जो कि हमारे रो की हाइट होती है। और ये हाइट पिक्सल में होती है, यहाँ पे यूनिट नहीं दिए होते। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। जैसे मैंने 20 कर दिया और मैं इसको जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे इस रो की हाइट है वो बढ़ जाएगी। तो मैंने क्लिक किया और ये रो की हाइट बढ़ गई। मैं थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज करता हूँ, मैं 40 कर देता हूँ और ओके करेंगे तो हम देखेंगे इस रो की जो हाइट है वो इंक्रीज हो गई। इसके बाद इसमें हमारे पास आगे ऑप्शन दिया है ऑटो फिट रो हाइट, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यानी कि जो पहले रो की हाइट थी वही यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गई। आगे हमारे पास ऑप्शन दिया कॉलम विड्थ, यानी कि इस ऑप्शन का यूज करके हम किसी कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कोई एक साइज देते हैं और उसके बाद जैसे हम ओके करेंगे तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉलम की जो चौड़ाई वो यहाँ पे इंक्रीज हो गई। इसी तरह से हम यहाँ पे ऑटो फिट कर सकते हैं और या फिर हम डिफॉल्ट कर देंगे इसको। अगर ये रो की हाइट या फिर कॉलम की विड्थ है, मुझे मैनुअली माउस से इंक्रीज करनी है डिक्रीज करनी है, तो मैं शायद पहले वीडियो में बता ही चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। इस तरह से हम यहाँ से इसको पकड़ के इस चौड़ाई को हम यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर मुझे रो की हाइट इंक्रीज करनी है तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं बैक कर देता हूँ यहाँ पे कंट्रोल जेड का यूज करके। आगे हमारे पास विजिबिलिटी ऑप्शन दिया है, इसमें हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, हाइड एंड अनहाइड। हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन का यूज करके हम किसी रो को या फिर कॉलम को या फिर हम सीट को हाइड करा सकते हैं और जो हमने हाइड करा दिया है उस डेटा को हम दोबारा से शो करा सकते हैं। तो जैसे मेरे पास ये 11 नंबर की रो है, मैं इसको हाइड कराता हूँ। तो मैंने इसको हाइड ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो हमें आप देखेंगे 10 के बाद सीधा 12 आ रहा है। यहाँ पे 11 नंबर की जो रो थी वो हाइड हो चुकी है। तो मुझे इसको दोबारा से अनहाइड कराना है तो हम अनहाइड रो पे क्लिक कर देंगे, ये अनहाइड हो जाएगी। इसी तरह से मुझे इस सीट को हाइड कराना है तो मैं हाइड ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी सीट थी वो यहाँ पे हाइड हो गई। अगर मुझे उस सीट को दोबारा से अनहाइड कराना है तो मैं दोबारा से ऑप्शन पे आता हूँ, हाइड एंड अनहाइड, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ अनहाइड सीट। ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, जो भी हमारी सीट हाइड है वो यहाँ पर उस सीट का नाम आ जाएगा और ओके कर देंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कि दोबारा से जो हमारी सीट है वो अनहाइड हो गई। तो इस तरह से हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन दिया है रीनेम सीट। रीनेम सीट ऑप्शन का यूज करके हम सीट को कोई नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे पहले से नाम दिया गया सीट 3, मैं इसका नाम चेंज करके जो भी नाम देना चाहूँ वो यहाँ पे नाम दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रीनेम सीट पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे नाम टाइप कर दूंगा जो भी मुझे नाम यहाँ पे देना है। जैसे मैंने ABC नाम दे दिया और इस नाम को देने के लिए हम और भी तरीके यूज करते हैं। जैसे मुझे इस सीट 2 को कोई नाम देना है तो मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा और डबल क्लिक करते ही मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ। या फिर मुझे सीट 1 को कोई नाम देना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर भी हमें ऑप्शन मिल जाएगा रीनेम का, तो यहाँ पर भी हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से हम कई ऑप्शन यूज करके सीट को रीनेम करा सकते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन दिया है मूव और कॉपी सीट। इस ऑप्शन का यूज करके हम सीट को मूव करा सकते हैं और कॉपी करा सकते हैं। जैसे मेरे पास सीट यहाँ पे बनी हुई है और ये 4A मैंने जो नाम दिया है, इसको मुझे मूव करके ये डेट जो सीट बनी हुई है इसके पीछे लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्मेट पे आता हूँ और मूव और कॉपी सीट पे क्लिक कर दूंगा। अब मुझे मूव करनी है A वाली, तो मैं लास्ट में मूव टू एंड ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये लास्ट में सीट मूव हो गई। अगर मैं चाहूँ इसको माउस से पकड़ के ऐसे भी मूव करा सकता हूँ डायरेक्टली इस तरह से। अगर मुझे कॉपी करना है तो मैं दोबारा से फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और मूव और कॉपी पे क्लिक करूंगा। अब मुझे XYZ जो सीट बनी हुई है उससे पहले मुझे इसको मूव करना है या फिर मुझे इसकी एक कॉपी निकालनी है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कॉपी पे क्लिक कर दूंगा और हम देखेंगे यहाँ पर XYZ से पहले इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी हमें मिल गई, यानी कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसके अलावा भी अगर हम सीट पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हमें मूव और कॉपी ऑप्शन मिल जाता है। आगे हमारे पास ऑप्शन दिया है इसमें टैब कलर। टैब कलर का यूज करके हम सीट टैब में कोई कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने रेड डाल दिया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखेंगे इसमें एक रेड कलर आ गया और यहाँ पर जो भी सीट एक्टिवेट होगी वो थोड़ा कलर है वो लाइट हो जाएगा और जो भी डीएक्टिवेट होगी वो यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा कलर। तो मैं राइट क्लिक करके और यहाँ से भी टैब कलर दे सकता हूँ। जैसे मैंने इसमें ग्रीन दे दिया इस तरह से, यहाँ पे देख पा रहे हैं। आगे हम ऑप्शन को देखेंगे। आगे हमारे पास ऑप्शन दिया है प्रोटेक्ट सीट।
प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन का यूज करके हम अपनी सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इसको ओपन न कर सके। तो उस सीट में हमें क्या क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, क्या क्या हमें नहीं रखनी है और क्या क्या रखनी है, वो हम यहाँ से टिक कर देंगे। तो पहले तो मैं इस पर कोई पासवर्ड दे देता हूँ, जैसे मैंने इस पर कोई पासवर्ड दे दिया। और इसके अलावा सिलेक्ट लॉक सेल और सिलेक्ट अनलॉक सेल दोनों ही ऑप्शन टिक है। मैं बाई डिफॉल्ट इतना यूज़ करता हूँ और मैं इसको ओके कर दूंगा। और ये पूछ रहा है री एंटर पासवर्ड टू प्रोसेस्ड, तो मैं दोबारा से वही पासवर्ड डाल दूंगा जो मैंने फिलहाल अभी डाला था और ओके कर दूंगा। ओके कर दी। हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जितने भी ऑप्शन थे वो सभी ज़्यादातर ऑप्शन है वो यहाँ से लॉक हो गई। अगर कोई भी व्यक्ति इसको ओपन करके रीड कर सकता है लेकिन इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर पाएगा। अब मैं यहाँ पे कोई भी एडिटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे पास एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, इस तरह से ये मैसेज आएगा और यहाँ पर कुछ भी एडिटिंग नहीं हो पाएगी। अगर मुझे इसको एडिट करना है सीट को तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से फॉर्मेट पे आऊँगा और अनप्रोटेक्ट सीट ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और जो पासवर्ड मैंने दिया था डाल के एंटर कर दूंगा तो ये अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। आगे हमारे पास ऑटो सम, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास लिस्ट बन के आ जाएगी। इसमें और भी कई सारे ऑप्शन दिए हैं। तो पहले हम समझेंगे सम का यूज करके हम ऑटोमेटिक यहाँ पे सम निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास ये कोई वैल्यू लिखी हुई है और मुझे इन सब का रिजल्ट मुझे नीचे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इनका सिलेक्शन ले लिया और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सम पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमें इनका एक ही क्लिक में सम मिल गया, सम यानी कि टोटल। इसी तरह से अगर मुझे इन सब का एवरेज निकालना है तो मैं यहाँ पे एवरेज ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और इस बार मैंने डेटा को सिलेक्ट नहीं किया है, ऑटोमेटिक डेटा सिलेक्ट हो गया और ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और एंटर कर देंगे तो ये हमें यहाँ पे इसका एवरेज मिल गया। आगे हमारे पास ऑप्शन दिया है काउंट नंबर। काउंट नंबर का हम यूज यहाँ पे करते हैं। काउंट नंबर का मतलब होता है हमें पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी सेल है। तो हम ऑप्शन पे आते हैं, काउंट नंबर ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे तो ये हमें रिजल्ट के तौर पे 20 दे रहा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेल हैं जिसमें कुछ डेटा लिखा हुआ है। आगे हमारे पास ऑप्शन है मैक्सिमम और मिनिमम। हमारे पास यहाँ पे जो कॉलम बना हुआ है यानी कि मैथ वाला कॉलम है जिसमें मैथ के नंबर लिखे हुए हैं सभी स्टूडेंट के। अब मुझे पता करना है इसमें सबसे ज्यादा जो नंबर है वो किसके हैं, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो मैं यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करूंगा और एंटर कर दूंगा और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 66 इसमें सबसे ज्यादा नंबर है। ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे जो बड़ी वैल्यू दी हुई है वो 66 है। अगर मुझे इस कॉलम से सबसे छोटी वैल्यू को पता करना है तो मैं यहाँ पे दोबारा ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और मिनिमम ऑप्शन दिया होता है और एंटर कर दूंगा यहाँ पे। तो इसमें हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू यूज हुई है वो 21 है। तो ये जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक काम करते हैं, बाकी हम इनको मैनुअली भी यूज कर सकते हैं। मैनुअली कैसे यूज करते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे मुझे इन सब का टोटल निकालना है तो इक्वल टू सम लगाएंगे और ब्रैकेट और यहाँ से यहाँ तक हम इसकी रेंज देंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे और हम यहाँ पे देखेंगे इन सब का टोटल हमें यहाँ पे मिल गया। इसी तरह से हमारे पास जो भी फॉर्मूला था वो अगर हमें मैनुअली यूज करना है तो जैसे मैंने ये सम यूज किया है उसी तरह हम फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब हम आगे ऑप्शन पे आते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन दिया होंगे फिल में डाउन, राइट, अप, लेफ्ट और ये सीरीज और जस्टिफाई का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई डेटा लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे कुछ अलग से डेटा लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख दी, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख दी और मैं यहाँ पे फिल वाले ऑप्शन पे आता हूँ। अब यहाँ हमारे पास डाउन का ऑप्शन दिया होगा। डाउन का मतलब ये होता है ये 78 यानी कि ऊपर वाली जो सेल है वो डाउन की तरफ यानी कि डाउन वाली सेल में वो कॉपी होता है। तो मैं डाउन पे क्लिक कर दूंगा तो इस तरह से ऊपर वाली सेल है वो नीचे यानी कि डाउन में कॉपी हो जाएगी। अगर मुझे ये वाली सेल है वो ऊपर की तरफ कॉपी करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ये ऊपर की तरफ कॉपी हो जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ पे लेफ्ट और राइट का भी यूज़ करेंगे, यानी कि ये जो 65 वैल्यू लिखी हुई है वो लेफ्ट की तरफ कॉपी होता है तो मैं लेफ्ट का यूज़ करूँगा और 56 है वो राइट की तरफ कॉपी करानी है तो मैं यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा। तो बेसिकली ये ज़्यादा काम का ऑप्शन नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे सीरीज का यूज़ करते हैं जब मुझे कोई सीरीज बनानी हो, बड़ी सीरीज। तो एक तो तरीका होता है हमारा, जैसे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा और मैं यहाँ पे दोनों का सिलेक्शन लेके और यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा इस तरह से पकड़ के, तो मैं यहाँ पे सीरीज बनाता जाऊँगा और ये सीरीज आगे कंटिन्यू होती चली जाएगी। जहाँ तक भी मुझे सीरीज बनानी है मुझे वहाँ तक उसको ड्रैग करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास एक ईजी तरीका दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। मुझे 1 से लेके 1000 तक कोई सीरीज बनानी है तो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया 1 और मैं यहाँ पे फिल ऑप्शन पे आता हूँ और सीरीज का ऑप्शन दिया होगा।
अब मुझे सीरीज कहाँ में बनानी है, कॉलम में बनानी है या रो में बनानी है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन दिए होंगे। जैसे मुझे कॉलम में बनानी है तो मैंने कॉलम पे क्लिक किया, स्टेप वैल्यू उसने ऑटोमेटिक 1 ले ली और स्टॉप वैल्यू यानी कि जहां तक मुझे इसको बनाना है तो मैं 1000 यानी कि 1000 तक बनाऊंगा। तो मैंने 1000 लिखा और ओके कर दूंगा। ओके करते ही हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो सीरीज है वो 1000 तक बन गई। मैं इसकी लास्ट सेल पे आता हूँ, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारी वैल्यू है वो 1000 तक यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख गई। तो इस तरह से हम कोई भी सीरीज को लिख सकते हैं। तो हम आगे वाला ऑप्शन जान लेते हैं। तो आगे हमारे पास ऑप्शन दिया होगा यहाँ पे फ्लैश फिल, ये जस्टिफाई मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शन ज़्यादातर एमएस वर्ड में यूज़ किया जाता है और यहाँ पर ये अच्छे से काम नहीं करेगा। तो आगे वाला ऑप्शन हम जानते हैं फ्लैश फिल। फ्लैश फिल ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक डेटा पे चलते हैं, जो हमारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मेरे पास ये कोई डेटा लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इनके जो सरनेम है वो अलग कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट कर लिया, मैं यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये सरनेम में सबके अलग कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट नेम, इस तरह से एक कॉलम बना देता हूँ और इसका सरनेम क्या है, कुमार। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कुमार और एंटर करता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, अगर मैं सबके एक एक करके लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेरे पास यहाँ पे फिल में जाके एक फ्लैश फिल का ऑप्शन दिया होता है, मैं ओके कर दूंगा। तो हम देखेंगे सबकी सरनेम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है कि हमारे पास यहाँ पे जो सरनेम लिखे हुए हैं वो सब यहाँ पे कैपिटल में लिखे हुए हैं और यहाँ पर लिखे हुए हैं स्मॉल लेटर में। अगर मुझे इनको कैपिटल लेटर में ही चाहिए तो ईजी तरीका है, हमें यहाँ पे किसी भी ऑप्शन पे कोई क्लिक नहीं करना, केवल हम इस कुमार को दोबारा से कैपिटल लेटर में टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ KUMAR और एंटर कर दूंगा और हम यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक जो हमारा डेटा है पूरा वो कैपिटल में चेंज हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये बहुत ही काम का ऑप्शन था फ्लैश फिल का। अगर मुझे इनका फर्स्ट लेटर अलग से चाहिए तो मैं यहाँ पे दोबारा से एक क्या करता हूँ, कॉलम इंसर्ट करता हूँ और मुझे यहाँ पे इन सभी का फर्स्ट जो नेम है वो मैं यहाँ पे दोबारा से टाइप कर दूंगा। फर्स्ट नेम मैंने एक कॉलम बना दिया और मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा और एंटर कर दूंगा और मुझे दोबारा से आना है फिल वाले ऑप्शन पे, फ्लैश फिल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कि सभी का फर्स्ट नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन है, तो इसका यूज हमने जान लिया है। अब हम आगे देखेंगे क्लियर ऑप्शन पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पर हमारे पास कई सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे। इसमें हम स्टेप बाई स्टेप ऑप्शन को जान लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है क्लियर हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक क्या होता है, अगर मेरे पास किसी डेटा पे कोई हाइपरलिंक लगा हुआ है तो मैं वहाँ से उसको हटा सकता हूँ। तो अभी तो कोई नहीं लगा हुआ तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसके लिए मैं इंसर्ट में आता हूँ और यहाँ पर मैं लिंक डाल देता हूँ यहाँ से और इस तरह से मैंने ये हाइपरलिंक लगा दिया। तो मैंने यहाँ पे एक हाइपरलिंक अप्लाई कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, इस हाइपरलिंक को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, क्लियर में आते हैं और यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा क्लियर हाइपरलिंक या फिर रिमूव हाइपरलिंक, ये ऑप्शन दिया होगा। किसी पे एक पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो हाइपरलिंक लगा हुआ था वो यहाँ से रिमूव हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन दिया है क्लियर कमेंट। क्लियर कमेंट ऑप्शन का यूज करके सीट में अगर किसी सेल में कोई कमेंट लगी हुई है तो वहां से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो अब ये फिलहाल कोई कमेंट नहीं लगी हुई है तो मैं राइट क्लिक करके और यहाँ पर कोई कमेंट डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन दिया होगा, मैं इस पर कोई भी कमेंट डाल देता हूँ इस तरह से। तो जैसे मैं माउस इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो हमें कमेंट इस तरह से शो होगी। अब मुझे यहाँ से केवल कमेंट को हटाना है तो मैं क्लियर पे आके क्लियर कमेंट पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से केवल कमेंट को हटाया जा सकता है। इसके बाद क्लियर कंटेंट, मतलब अगर मुझे कुछ मैटर को हटाना है तो जैसे मुझे ये कॉलम यहाँ से डिलीट करना है जिसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है, केवल कंटेंट लिखा हुआ है, केवल उसे डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कंटेंट पे क्लिक कर दूंगा तो हम यहाँ पे देखेंगे केवल कंटेंट डिलीट हुआ है, बाकी फॉर्मेटिंग जो भी थी वो यहाँ पे लगी हुई है। इसके अलावा केवल मुझे फॉर्मेटिंग हटानी है तो क्लियर फॉर्मेट का ऑप्शन दिया होगा और मैं यहाँ से इस फॉर्मेटिंग को रिमूव कर दूंगा। सिलेक्शन दिया मैंने और क्लियर फॉर्मेट। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी इस पर फॉर्मेट लगी हुई थी वो यहाँ पे क्लियर हो गई। क्लियर ऑल ऑप्शन का यूज करके हम पूरे डेटा को, चाहे वो कैसी भी फॉर्मेटिंग लगी हो, चाहे हाइपरलिंक लगा हो, यानी कि कुछ भी लगा हो सेल में, वो सब डिलीट हो जाएगा। तो मैंने इतना सिलेक्शन लिया और क्लियर ऑल करूंगा तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सेल हमारी नॉर्मल हो गई है और उसमें जो भी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट लिखा हुआ था वो सब डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हमने
क्लियर तक के सभी ऑप्शन को डिटेल में सीख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आगे के ऑप्शन को जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।